हेलो बच्चों, मैं आज आप लोगों को बेसिक मैथमेटिक्स के बारे में बताऊंगा जो आपको फिजिक्स में हेल्प करेगा। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। बेसिक मैथमेटिक्स जो आपको फिजिक्स में हेल्प करेगा। ठीक है, देखिए सबसे पहले हम लोग बेसिक मैथमेटिक्स में जो बात करेंगे स्ट्रेट लाइन की। स्ट्रेट लाइन की बात करेंगे। ठीक है, अब देखिए मैं बस इसका फील दूंगा। ये जो स्ट्रेट लाइन है ये 11th में पढ़ना है, मैथ्स चैप्टर में पढ़ना है। जो बच्चा मैथ्स की पढ़ाई कर रहे होंगे उन्हें इनको डिटेल से पढ़ना है। बस मैं इनको फील दूंगा कि स्ट्रेट लाइन क्या है, कैसे हमें ये फिजिक्स में इसको जानना क्यों जरूरी है, ये हमें फिजिक्स में हेल्प करेगा। ठीक है, देखिए स्ट्रेट लाइन। ठीक है, लिखेंगे क्या, द स्टैंडर्ड equation the standard equation of a straight line is given by y is equal to mx plus c। y is equal to mx plus c, ये हमारा है स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन। ये हमारा है स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन। स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन है, मैं बार बार बता रहा हूं, ये हमारा स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन है, जनरल फॉर्म है, जिसमें y जो है x क्या है, जैसे x जो मेरा है ये हमारा है इंडिपेंडेंट क्वांटिटी। ठीक है, y क्या है, डिपेंडेंट क्वांटिटी, और m क्या है, स्लोप ऑफ अ लाइन। c क्या है, ये y इंटरसेप्ट। ठीक है, ये सबके बारे में हम लोग को जानना है कि इंडिपेंडेंट क्वांटिटी क्या है, डिपेंडेंट क्वांटिटी क्या है, स्लोप ऑफ लाइन क्या है, ये y क्या है, m क्या है, x क्या है, c क्या है। देखिए मैं इसके बारे में थोड़ा बताता हूँ इंडिपेंडेंट क्वांटिटी क्या है। जैसे आप मैथ्स में पढ़ते हैं, मैं कहां पे लिखूं, यहां पे देखिए फंक्शन। ठीक है, ये 11th में भी पढ़ना है, फंक्शन एंड रिलेशंस पढ़ना है 11th में, या रिलेशन। फंक्शन एक तरह का रिलेशन ही होता है। जैसे हम लिखे कि y इज इक्वल टू, आप ध्यान दें, fx। इसका मतलब है कि y इज द फंक्शन ऑफ x। y इज द फंक्शन ऑफ x का मतलब है कि y का x के साथ रिलेशन है। y इज द फंक्शन ऑफ x का मतलब है कि y का x के साथ रिलेशन है। कैसे भाई, कि दोनों वेरिएबल है, अगर x में कोई चेंज आएगा तो y ऑटोमेटिक बदल जाएगा। x में चेंज होते ही y की वैल्यू चेंज कर जाएगा। जैसे मैं एक एग्जांपल से बताऊं कि मैं ये लिख दूं कि y इक्वल टू x। अगर मैं x का वैल्यू 1 पुट करूं तो y का वैल्यू क्या हो जाएगा, 1, क्योंकि 1 के स्क्वायर के बराबर है y। अगर मैं x का वैल्यू 2 पुट करूं तो y का वैल्यू हो जाएगा 4, x का वैल्यू 3 पुट करूं तो y का वैल्यू हो जाएगा 9, x का वैल्यू 4 पुट करूं यहाँ पे इन दिस इक्वेशन तो y का वैल्यू हो जाएगा 6। देख रहे हैं आप कि जैसे जैसे x बढ़ जा रहा है लेकिन y नहीं बढ़ रहा है, x के बढ़ने से y बढ़ रहा है, y अपने मर्जी से कुछ नहीं कर पा रहा है। ये x बढ़ जा रहा है, x में कोई चेंज हो रहा है तो y बदल जा रहा है। मेरे कहने का मतलब ये है कि x में चेंज करने से y बदल जा रहा है, यानी कि दोनों वेरिएबल है। इन वेरिएबल क्वांटिटी में जो मेरा x है वो मेरा इंडिपेंडेंट है, ये किसी पर डिपेंड नहीं कर रहा है। हमने अपने मर्जी से x जो है y 1 बन जा रहा है, 2 बन जा रहा है, लेकिन जैसे ही x 1 बन रहा है तो y मेरा 1 हो जा रहा है, x जैसे ही 2 बन रहा है तो y मेरा 4 बन जा रहा है। यानी कि y जो है x पे डिपेंड कर रहा है, y मेरा x पे डिपेंड कर रहा है, लेकिन दोनों वेरिएबल क्वांटिटी है। तो आप ध्यान रखें कि x और y दोनों यहाँ पे, ये y इज द फंक्शन ऑफ x। फंक्शन एक तरह का क्या रिलेशन ही तो है कि y और x में क्या रिलेशन है। यहाँ x के वैल्यू में कुछ वैल्यू में चेंज करेंगे तो y तो उस x पर डिपेंड कर रहा है तो y ऑटोमेटिक बदल जाएगा। लेकिन दोनों वेरिएबल है, जैसे वेरिएबल आप थोड़ा सा और अगर जानने की कोशिश करें, अगर मैं क्वांटिटी के इसके बेसिस पे वेरिएबल और
वेरिएबल और ये वेरिएबल और कांस्टेंट क्वांटिटी के बारे में बताऊं, जैसे मतलब के बारे में बताऊं तो दो तरह का क्वांटिटी होता है, एक होता है वेरिएबल क्वांटिटी, एक कांस्टेंट क्वांटिटी। वेरिएबल मतलब जो बदल जाए, और कांस्टेंट जैसे मान लीजिए कि मैं एक्स वाई लिख रहा हूं तो ये एक वेरिएबल क्वांटिटी है, और मैं 5 और 6 लिख रहा हूं कांस्टेंट क्वांटिटी। और ये वेरिएबल में दो है, वेरिएबल में ये कांस्टेंट है, ये वेरिएबल है। तो वेरिएबल में एक है इंडिपेंडेंट, एक डिपेंडेंट, यानी कि इंडिपेंडेंट अपने मर्जी से बदल जा रहा है, और डिपेंडेंट जो है वो वेरिएबल क्वांटिटी के पे डिपेंड कर रहा है, इंडिपेंडेंट क्वांटिटी पे डिपेंड कर रहा है। तो आप यहां समझ गए कि y जो मेरा है, ये जो स्ट्रेट लाइन का जो इक्वेशन है y इक्वल टू mx प्लस सी, y जो मेरा है वो एक डिपेंडेंट वेरिएबल है, डिपेंडेंट क्वांटिटी है, और एक जो है वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, यानी कि इंडिपेंडेंट क्वांटिटी है। ठीक है, x के बदलने से y में क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। अब ये तो बस बेसिक सी बात थी कि x जो हमारा है इंडिपेंडेंट क्वांटिटी है। इस इक्वेशन में मैं बार बार बता रहा हूं कि स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन है जिसमें x हमारा है वह इंडिपेंडेंट क्वांटिटी है, और y जो है डिपेंडेंट क्वांटिटी है जो इस पे क्या कर रहा है, डिपेंड कर रहा है। अब हम बात करेंगे स्लोप ऑफ लाइन, ठीक है, कि आखिरकार स्लोप क्या होता है। ठीक है, तो मैं आपको स्लोप के बारे में बताने की कोशिश कर रहा हूं, आप ध्यान दें। ठीक है, आप चाहें तो इसको नंबर 1 दे सकते हैं। ठीक है, 1 नंबर में हम आपको बताएं कि y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी जो होता है कि स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन होता है जिसमें ये सब का क्या मतलब है ना, m क्या है, x क्या है, c क्या है, y क्या है। ठीक है, हम बेसिकली y स्लोप ऑफ लाइन और y इंटरसेप्ट पर भी बातचीत करने वाले हैं। ठीक है, मैं इसको इरेज कर रहा हूं, आप लिख लें ताकि आपको फील इन सब चीज का रहे। ठीक है, तो अब y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी में, y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी में, y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी में हमने y समझ लिया है, x समझ लिया। अब हम देखते हैं ये m क्या था, तो नंबर 2 देंगे। m था स्लोप ऑफ अ लाइन। आखिरकार स्लोप क्या है, स्लोप का मतलब होता है ढाल। कुछ हम लोग कहीं पे भी स्लोप निकाल लें फिजिक्स में तो लाइन का ही निकालते हैं, हम लाइन का ही स्लोप निकालते हैं। एकदम ध्यान रखना है, हम लोग स्लोप किसका निकालते हैं, लाइन के साथ। देखें स्लोप का क्या मतलब है, आप बस फील लें कि ये मान लीजिए कि आपके पास ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है। मैं बार बार बताता हूँ स्लोप किसका निकलेगा, तो लाइन का। लिखा हुआ ये क्या है, स्लोप ऑफ लाइन, लाइन का स्लोप निकालना है। देखिए आप मान लें कि ये आपका एक लाइन है L1, मैं L1 से लाइन को L1 बता रहा हूं, इसको मैं एक L1 लाइन ले लिया। ये मेरा है एक लाइन L2, ये मेरा है L3 और ये मेरा है L4। आप देखें कि ये जो लाइन है, ये जो हॉरिजेंटल है, यहां पर आपने कोई एक ऑब्जेक्ट को रखा तो ये एज इट इज है, इसमें कोई मूवमेंट नहीं है। लेकिन आपने किसी ऑब्जेक्ट को यहां पे रखा तो ये धीरे धीरे इधर आना शुरू कर दिया, रखते के साथ आना शुरू हो गया। ये यहां पे हमने रखा तो ये और तेजी के साथ आना शुरू कर दिया, और यहां तो रखते रखे कि नहीं यहां पहुंच रहा है। तो आप बताएं कि किसमें स्लोप ज्यादा है, कहां पे ऑब्जेक्ट रखते के साथ नहीं जा रहा, कहां पे मैक्सिमम स्लोप है। तो आप देख पाएंगे कि यहां में कोई मूवमेंट नहीं हो रहा है, यानी कि इन दिस के जो हॉरिजेंटल लाइन है, ये हॉरिजेंटल लाइन जो एक्स वाली लाइन है, ये यहां पर में जो मेरा स्लोप है वो 0 है। कोई ये इस लाइन में कुछ स्लोप है ही नहीं, कोई ढाल है ही नहीं, ऑब्जेक्ट को रखने पे एज इट इज बना हुआ है। लेकिन मैंने जैसे ही इसी ऑब्जेक्ट को उठाकर यहां पे रखा तो इसके पास स्लोप कुछ ना कुछ है। यहां पे स्लोप इसके कंपैरिजन में ज्यादा है, और यहां पर जो स्लोप है यह बहुत ज्यादा है, मैक्सिमम, मैक्सिमम है यहां पे स्लोप। मैक्सिमम का मतलब क्या होता है, पता ही नहीं है आपके पास कितना मनी है, कितना पैसा है। तो बोल मैक्सिमम, मैक्सिमम मतलब क्या, इनफिनाइट। यानी कि इस केस में हमारा जो स्लोप है, लाइन 4 की बात कर रहे हैं, यहां पर जो स्लोप है वो मेरा इनफिनाइट है। आप बेहतर देख पाएंगे कि हमने क्या किया कि यहां पे अगर मेरा थीटा 0 था, इस केस में देखें आप, यहां पे जो एंगल है, इस लाइन का एंगल क्या है, लाइन बस हॉरिजेंटल है। एंगल भाई कोई बनेगा, दो लाइन एक पॉइंट से ऑरिजिनेट होगा तभी तो एंगल फॉर्म होगा, यहां तो एंगल है नहीं। यानी कि इस हॉरिजेंटल लाइन का एंगल
थीटा 0 है तो आपका स्लोप क्या है, 0 है, देख पा रहे होंगे। लेकिन हमने जैसे ही थीटा को इंक्रीज किया, हमने यहाँ पे ऑब्जेक्ट को रखा, थोड़ा सा ऐसे कर दिए, लाइन को हमने ऐसे बना दिया, लाइन को ऐसे कर दिया, तो यानी कि थीटा इंक्रीज, यहां से ऐसे इतना एंगल को बढ़ा दिया, थीटा का कुछ ना कुछ वैल्यू हो गया। तो जैसे ही थीटा को बढ़ाया, स्लोप का भी कुछ ना कुछ वैल्यू आ गया। हमने और इंक्रीज कर दिया, थीटा के वैल्यू को हमने और इंक्रीज कर दिया, तो लाइन का स्लोप और बढ़ गया। हमने थीटा के वैल्यू को 90 कर दिया, स्लोप तो भाई मैक्सिमम ही हो गया, यानी कि इन्फिनाइट। मैक्सिमम मतलब क्या होता है, इन्फिनाइट। मैक्सिमम हम नंबर्स में बोल ही नहीं पा रहे हैं कि मैक्सिमम मैक्सिमम मैक्सिमम, तो हमने क्या कर लिया, जैसे ही थीटा हो गया 90। मैं फिर बता रहा हूं, स्लोप का मतलब है किसी लाइन का स्लोप निकालते हैं। हम ये भी देखते हैं स्लोप का एक और भी मतलब होता है। स्लोप को tan थीटा क्यों बोलते हैं, उससे पहले मैं कुछ और भी बात बताने की कोशिश कर रहा हूं। आप ये फिगर को रख लें, बना लें, मैं इसको इरेज करके मैं ये बता रहा हूं, पहले जान लें। देखिए यहां पे आप ये भी जान लें स्लोप का क्या मतलब है। स्लोप का मतलब होता है कि हमें हमेशा जो एंगल देखना होता है वो एक्स एक्सिस के साथ देखना होता है। किसी लाइन का एंगल, जैसे हमने एक लाइन ऐसे बना दिया, भाई ये लाइन का स्लोप कितना है, तो आप चेक करें कि ये जो लाइन है वो इस एक्स एक्सिस के साथ, ये एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल बना रहा है। आपको चेक करना है कि ये जो लाइन है वो एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल बना रहा है। जो इस एंगल का जो हम tan थीटा लेंगे वही मेरा क्या होगा, स्लोप होगा। एंगल देखना है, इस लाइन हम जो स्लोप निकालते हैं वो लाइन का निकालते हैं, हम ये देखते हैं कि वो जो लाइन है वो एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल फॉर्म कर रहा है, और वो एंगल का tan थीटा ही स्लोप होता है। उस एंगल का tan थीटा क्या होता है, स्लोप होता है। यानी कि आप ये भी बोल सकते हैं कि स्लोप का मतलब है एंगल मेड विथ पॉजिटिव एक्स एक्सिस, या आप लिख सकते हैं एंगल मेड विथ एक्स एक्सिस। आपको चेक करना है कि कोई लाइन जो है एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल फॉर्म कर रहा है, दैट इज स्लोप। ठीक है, जैसे मैंने बता दिया कि ये एंगल जो है इसके साथ लाइन, ये एंगल, ये लाइंस आपको चेक करना है, ये चेक करना है कि थीटा को चेक करना है लाइन के साथ एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल फॉर्म कर रहा है, ये भी स्लोप है। यानी कि एंगल मेड विथ एक्स एक्सिस को स्लोप बोलते हैं। अभी मैं इसको इरेज कर रहा हूं और इसमें और कुछ कुछ बातें ऐड करने की कोशिश कर रहा हूं। मैं बार बार बता रहा हूं, मैं सिर्फ फील देने की कोशिश कर रहा हूं। आप मेरी बात को एकदम ध्यानपूर्वक सुनने और समझने की कोशिश करें। आप यहां तक चाहें तो लिख सकते हैं। देखिए, स्लोप को हम लोग tan थीटा बोलते हैं या m बोलते हैं। आप कहीं कहीं देखे होंगे कि स्लोप इज इक्वल टू tan थीटा या m लिखा होता है। देखिए, स्लोप को tan थीटा क्यों बोलते हैं, देखिए हमने क्या देखा कि इस केस में यहाँ पे एंगल 0 है, तो हम पढ़ कर आए हैं कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो साइन थीटा, कॉस थीटा और tan थीटा। देखिए, अगर साइन 0 लेते हैं, साइन 0 का वैल्यू क्या होता है, 0। ठीक है, कॉस 0 का वैल्यू कितना होता है, 1, और tan 0 का वैल्यू भी होता है 0। tan 0 का वैल्यू क्या होता है, 0 होता है। तो यहां पे एंगल 0 है, एंगल 0 है, तो साइन 0 भी 0 है, tan 0 भी 0 है, लेकिन cos 0 1 हो रहा है, यानी कि हमारा स्लोप तो यहाँ 0 आ रहा है, तो cos 0 तो 1 हो जा रहा है। इस केस में हम लोग cos को नहीं लेंगे। अब आ गया यहां पर देखिए, साइन 90 का वैल्यू 1 होता है, cos 90 का वैल्यू 0 हो जाता है, और tan 90 का वैल्यू इन्फिनाइट होता है। देखिए, इस केस में क्या है कि अगर हम जब tan थीटा का वैल्यू यहाँ जब 90 है, थीटा का वैल्यू यहाँ देखिए, आप देख सकते हैं कि यहाँ जो थीटा का वैल्यू है वो 90 होते ही हमारा स्लोप मैक्सिमम हो जा रहा है। ऑब्जेक्ट को रख रहा है कि गिर जा रहा है, ऑब्जेक्ट को रख रहा है कि गिर जा रहा है। स्लोप में बार बार रिपीट कर रहा हूं, स्लोप किसी लाइन का ही निकाला जाता है। ठीक है, तो हमने यहाँ पे ऑब्जेक्ट को रखा, रखते के साथ ही ऑब्जेक्ट नीचे गिर गया, मतलब यहाँ का स्लोप मैक्सिमम है। और थीटा कितना है, हमने 0 से कितना बढ़ा दिया, 90 डिग्री। तो देखिए कि साइन 90 का वैल्यू 1 होता है, लेकिन यहाँ साइन 90 का वैल्यू 1 होता है, लेकिन स्लोप तो मैक्सिमम आ रहा है।
लेकिन tan 90 जो होता है मैक्सिमम होता है, इन्फिनाइट होता है, तो यहाँ पे भी tan 90 क्या मैक्सिमम है। इसलिए हम लोग स्लोप को क्या बोलते हैं कि स्लोप इक्वल टू tan थीटा, और स्लोप को हम लोग m से भी रिप्रेजेंट करते हैं। स्लोप को क्यों tan थीटा बोलते हैं, ये थोड़ा सा बेसिक सी बातें हैं, आप ऐसे समझ सकते हैं कि tan 90 जो होता है वो इन्फिनाइट होता है, sin 90 का वैल्यू 1 हो जाता है और cos 90 का वैल्यू 0 हो जाता है। लेकिन tan 90 और tan 0 में ये दोनों के सेटिस्फाइड हो जा रहा है, इसलिए हम स्लोप को tan थीटा बोलते हैं। ठीक है, tan थीटा इक्वल टू होता है, देखिए tan थीटा इक्वल टू पी बाई बी होता है, यानी परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी कि हमें बेस अपॉन पर, यानी कि हमें पी को देखना है चेंज इन वाई एक्सिस में चेंज को देखना है, और बेस यानी चेंज इन वाई एक्सिस को देखना है। चेंज इन यहां लिख सकते हैं चेंज इन वाई एक्सिस अपॉन चेंज इन एक्स एक्सिस नहीं देखना। स्लोप का मतलब क्या है tan थीटा, और tan थीटा पी बाई बी, यानी पी बाई क्या परपेंडिकुलर, तो पर इस ग्राफ में देखिए परपेंडिकुलर ये है, तो आपको वाई एक्सिस में चेंज को देखना है, और बी मतलब चेंज इन एक्स एक्सिस देखना है, बीएस के वाले में देखना है। ठीक है, ये तो छोटी छोटी सी बातें हो गई। स्लोप क्या है, स्लोप हमें देखते हैं कि कोई लाइन, देखिए मैं इसकी बात कर रहा हूं, ये लाइन, तो ये एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल बना रहा है, और उसका tan थीटा लेंगे। जैसे मान लीजिए आपको अभी थोड़ा सा और फील आ जाएगा, मैं यहां से सबको इरेज कर रहा हूं, आप चाहें तो इसको बना लें। देखिए देखिए मैं बोल रहा हूं कि एंगल में एक्सेसिव, जैसे मान ले हमने ऐसे एक ग्राफ बना दिया, और यहां से ऐसे ये है tan 60 डिग्री, और हम इस लाइन का ग्राफ निकालना है, स्लोप निकालना है। तो देखिए स्लोप मतलब क्या, tan थीटा, और tan थीटा है कितना है 60, तो tan थीटा रूट थ्री, यानी कि इस लाइन का स्लोप क्या है रूट थ्री। ठीक है, जैसे हम tan 45, तो स्लोप क्या हो जाएगा, इस लाइन का मान लीजिए एंगल और है क्या, ऐसे कर दिया, ऐसे ऐसे और सीधा इधर, और कम कर दिया एंगल्स को, और कम कर दिया ऐसे, tan 45 थीटा हो गया 45, तो tan 45 स्लोप क्या हो गया tan 45 1। ठीक है, तो आपको देखना है कि कोई भी लाइन जो है वो एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल बन रहा है, और उस एंगल का tan थीटा लेंगे, वही हमारा क्या होगा स्लोप होगा। स्लोप क्या होगा, स्लोप होगा। स्लोप देखिए मैं एक और एक लाइन लेकर बताता हूं कि अगर मान लीजिए, अगर आप मान लें, आप ऐसे मान लें, ये एक मेरा कोई एक, ये एक्स एक्सिस है, एक्स वाई प्लेन है, ठीक है, और यहाँ पे कोई एक, यहाँ पे मेरा कोई एक लाइन देगा हुआ ए और बी है, और इसका स्लोप निकालना है। तो आप क्या देखें, मान लीजिए इसका कोऑर्डिनेट है x1 y1, ये है x2 y2। ठीक है, x1 है तो x1 तो इधर होगा, x का वैल्यू इस पर x एक्सिस पर होगा, y का वैल्यू एक्सिस पर। ये x1 का मतलब है कि यहाँ पर क्या रहा होगा x1, और ये y1 है मतलब यहाँ पर क्या रहा होगा y1। ये x2 है मतलब यहाँ पर क्या रहा होगा x2, और ये y2 है मतलब यहाँ पर क्या रहा होगा y2। y एक्सिस पे यहाँ y2 रहा होगा, x एक्सिस पे यहाँ x2 रहा होगा। ठीक है, अब हम यहाँ से इसको ऐसे मिला देते हैं। ठीक है, ए बी हम सी लेते हैं, तो यहां से ये डिस्टेंस मेरा क्या है x2, और ये जो डिस्टेंस है मेरा x1, तो ये हो जाएगा x2 माइनस x1। इसी के सामने में ये है, इसके पैरेलल में है, तो ये भी हो जाएगा x2 माइनस x1। यहां से ये जो डिस्टेंस है मेरा, सॉरी यहां तक ना, हाँ यहां तक, ये डिस्टेंस है मेरा y2, और ये डिस्टेंस है मेरा y1, तो ये हो जाएगा y2 माइनस y1। ठीक है, ये मेरा है 90 डिग्री। तो निकालना है ए बी का स्लोप, तो ए बी क्या होता है tan थीटा, स्लोप मतलब क्या tan थीटा, तो tan थीटा लगा दीजिए, तो क्या हो जाएगा tan थीटा इक्वल टू चेंज इन y एक्सिस, तो y एक्सिस में कितना चेंज हुआ है, इतना का चेंज, तो क्या हो जाएगा y2 माइनस y1, और x एक्सिस में इतना चेंज हुआ है मतलब x2 माइनस x1, यानी कि ए बी का जो स्लोप होगा y2 माइनस y1, x2 माइनस x1। लिख सकते हैं आप क्या, द स्लोप
the slope of a line joining two points A x1 y1 and b x2 y2 is क्या is denoted by क्या m इक्वल टू tan थीटा और tan थीटा मतलब चेंज इन y एक्सिस अपॉन चेंज इन x एक्सिस y2 माइनस y1 x2 माइनस x1। आप ऐसे इस स्लोप का फील ले सकते हैं। हमने इस लाइन का स्लोप निकाला तो क्या आया x2 y2 माइनस y1 x2 माइनस x1। ठीक है, तो आप स्लोप के बारे में बेहतर समझ पा रहे हैं। आप इसको चाहे तो लिख लें, मैं आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा हूं। ठीक है, देखिए तो अभी तक हमने जो लिख रखा था, स्लोप का मतलब समझ में आ रहा होगा थोड़ा थोड़ा कि स्लोप का मतलब है कि हमने देखना है किसी लाइन का स्लोप निकालते हैं कि वो एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल फॉर्म कर रहा है, और एंगल का जैसे tan थीटा का वैल्यू कैलकुलेट करेंगे वो हमें क्या देगा, वो हमें देगा स्लोप। देखें अब है वैल्यू ऑफ स्लोप इन कोऑर्डिनेट, डिफरेंट कोऑर्डिनेट, वैल्यू ऑफ स्लोप इन क्वाड्रेंट्स, ये क्वाड्रेंट्स लिखा हुआ है। ठीक है, वैल्यू ऑफ स्लोप इन क्वाड्रेंट्स। ठीक है, मैं बार बार बता रहा हूं, हम लोगों ने समझ रखा है कि स्लोप का मतलब होता है tan थीटा। ठीक है, या m, स्लोप को m से रिप्रेजेंट करते हैं। तो देखें, आप देखें, समझने की कोशिश करें, ये है। ठीक है, अब देखें यहाँ पे कि ये मेरा है फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये मेरा है सेकंड क्वाड्रेंट, ये है मेरा थर्ड क्वाड्रेंट, ये है मेरा फोर्थ क्वाड्रेंट। ठीक है, ये होता है 0 डिग्री से 90 डिग्री के बीच में, ये एंगल है 0 से 90, ये 90 से 180, जिसको पाई भी हम लोग बोलते हैं, और ये है मेरा 270। ठीक है, या इसको बोल सकते हैं क्या 3 पाई। ये हो गया फिर वापस 360, या बोल सकते हैं 4 पाई। ठीक है, ऐसे। तो इसमें क्या है, चार क्वाड्रेंट में क्या होता है कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो तो मेरे पास 6 ही है, तो आप जानते हैं कि 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होता है कि सारा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो प्लस होता है। आप याद रखें कि ऐड शुगर टू कॉफी, ऐड शुगर टू कॉफी से याद रखना है कि ए का मतलब है ऑल, यानी कि साइन कॉस टैन कॉसेक सेक सारा का सारा पॉजिटिव। इसमें क्या है कि एस का मतलब है साइन थीटा और उसका अपोजिट कॉसेक थीटा पॉजिटिव होगा। टी का मतलब है टेन थीटा और उसका अपोजिट कॉट थीटा, और एड शुगर टू कॉफी सी का मतलब है कॉस थीटा और इसका अपोजिट सेक थीटा। मैं क्या बताने की कोशिश कर रहा हूं कि चार क्वाड्रेंट में, पहले क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव्स, सेकेंड में साइन और कॉसेक पॉजिटिव, और थर्ड में टेन और कॉट पॉजिटिव। फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या है, कॉस और सेक पॉजिटिव है। आपको ध्यान क्या रखना है कि हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव्स है। ठीक है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव है, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और कॉस पॉजिटिव। ठीक है, देखिए तो अगर हम क्या होता है कि हमारा जो स्लोप किसी लाइन का कैलकुलेट करते हैं और वो लाइन को हम देखते हैं कि एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल बना रहा है। अगर मान लीजिए कि ये एक लाइन है और इसका स्लोप निकालना है, तो हम चेक करेंगे कि ये एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल है। देखिए ये थीटा एंगल है। अब ये ऐसे मान लीजिए ये है, यहाँ पे ये 0 है और ये 90, यानी कि इससे तो कम ही है। ऐसे 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 90 हो जाएगा, ऐसे है, यानी कि थीटा लेस देन 90 है, थीटा लेस देन 90 है। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में मेरा tan क्या होता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो मेरा सारा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ही पॉजिटिव होता है, तो tan तो ऑटोमेटिक पॉजिटिव है। तो अगर थीटा का वैल्यू 0 और 90 के बीच में है, यहां पर कोई लाइन जो है एक्स एक्सिस के साथ जो एंगल बना रही है और थीटा जो है 90 से कम है, तो जैसे ही थीटा 90 से कम होगा वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ जाएगा।
और फर्स्ट क्वाड्रेंट में tan क्या होता है, पॉजिटिव, और tan थीटा को स्लोप बोलते हैं। तो tan थीटा को जब स्लोप बोलते हैं और थीटा का वैल्यू 90 से कम है, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो स्लोप होगा किसी भी लाइन का वो पॉजिटिव होगा। फर्स्ट क्वाड्रेंट का मतलब एंगल 90 से कम है, एंगल 90 से कम है। जैसे मान लीजिए मैं आपसे ये पूछ लूं, इसका स्लोप तो ये भी तो 90 से कम है, 90 तो ये ना होगा भाई, ये 90, लेकिन ये 90 है, लेकिन ये लाइन देखिए, ये लाइन ये तो 90 से कम है। तो कोई भी लाइन एक्स एक्सिस के साथ अगर वो उसका वैल्यू थीटा का वैल्यू 90 से कम है तो उसका स्लोप क्या होगा, पॉजिटिव होगा। एकदम ध्यान में डाल लें कि एंगल का जो वैल्यू होगा, थीटा का जो वैल्यू होगा 90 से कम होगा, तो उस लाइन का स्लोप क्या होगा, पॉजिटिव होगा। लाइन क्या होगा, पॉजिटिव, 90 से कम फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ जाएगा, 90 से कम फर्स्ट क्वाड्रेंट में, यानी कि स्लोप जो होगा फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव क्यों हो रहा है, क्योंकि थीटा का वैल्यू 90 से कम है। अब देखिए, अगर मान लीजिए कि हमें 90 से ज्यादा कर दें, 90 से ज्यादा ऐसे बना दें, ऐसे इस तरीके से ऐसे, तो देखिए अब ये एंगल क्या हो गया, ये 90 है, ये ऐसे 90, अब 90 से ऐसे बढ़ गया, तो ये जो थीटा हो गया 90 से ज्यादा हो गया, 90 से ज्यादा। तो जैसे ही 90 से ज्यादा होगा मतलब कौन सा क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट। तो सेकंड क्वाड्रेंट में तो साइन और कॉसेक पॉजिटिव होता है, बाकी सब नेगेटिव होता है। तो यहां पर भी टेन सेकंड क्वाड्रेंट में tan थीटा क्या हो जाएगा, यहां तो साइन और कॉसेक ही पॉजिटिव होता है ना। जैसे ही थीटा का वैल्यू 90 से ज्यादा हुआ, ये सेकंड क्वाड्रेंट में आ गया, और सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और कॉस ही पॉजिटिव होता है। तो tan थीटा यहाँ तो नेगेटिव होता है, तो सेकंड क्वाड्रेंट में tan थीटा क्या हो जाएगा, नेगेटिव। और tan थीटा को स्लोप बोलते हैं। अगर हम इस लाइन का स्लोप निकालें, ये लाइन का स्लोप, तो ये नेगेटिव आने वाला है। क्यों, क्योंकि एंगल जो है 90 से ज्यादा है। आपको याद क्या रखना है कि किसी भी लाइन का स्लोप निकाल रहे हैं तो हमें देखना है कि वो लाइन जो है ये एक्स एक्सिस के साथ अगर जो एंगल फॉर्म कर रही है वो 90 से कम है, 0 और 90 के बीच में रहेगा, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ जाएगा। और फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारा का सारा पॉजिटिव होता है, tan भी पॉजिटिव हो जाएगा। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो लाई करेगा लाइन, उसका स्लोप क्या होगा, पॉजिटिव, और सेकेंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव। थर्ड और फोर्थ की बात नहीं करते हैं, थर्ड और फोर्थ अभी नहीं पढ़ना है, ठीक है। इसके बारे में डिटेल्स आगे आप फिजिक्स में और बेहतर से कर पाएंगे। तो अभी हम याद रखते हैं कि फर्स्ट और सेकेंड क्वाड्रेंट की बात करें, फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो मेरा स्लोप होता है वो पॉजिटिव होता है, और सेकेंड क्वाड्रेंट में जो मेरा स्लोप होता है वो निगेटिव होता है, ठीक है। आप चाहें तो बेहतर से आप समझ सकते हैं। देखिए, ये मैंने एक बनाया, ठीक है। अब देखें, ये जो लाइन है, ये सबको चेक कीजिए। ये थीटा क्या है, 90 से कम, थीटा 90 से कम, थीटा 90 से कम, थीटा 90 से कम, थीटा लेस देन 90, थीटा लेस देन 90, थीटा लेस देन 90। तो जैसे ही थीटा का वैल्यू 90 से कम आएगा, इस लाइन का स्लोप क्या आएगा, पॉजिटिव। अब बच्चों लोग को लगा करी तो सेकंड क्वाड्रेंट में आ गया, नहीं नहीं नहीं, देखिए थीटा अभी भी थीटा क्या है, 90 से कम है, ऐसे है लाइन, ऐसे होगा 90, ऐसे भाग देगा मोर देन 90, देखिए। तो सबका स्लोप क्या होगा बताएं, कि सबका स्लोप हो जाएगा हमारा पॉजिटिव, क्योंकि थीटा जो है 90 से कम है। तो आप सीधे याद रखें कि अगर थीटा का वैल्यू 0 से 90 के बीच में हो तो वो स्लोप क्या होगा, वो स्लोप का वैल्यू क्या होगा, वो स्लोप हो जाएगा हमारा पॉजिटिव, ठीक है। अब देखिए, ये अब मान लीजिए, अब ऐसे बना हुआ है, ऐसे बना हुआ है, ऐसे बना हुआ है, ऐसे बना हुआ है, ऐसे बना हुआ है। देखें, ये जो थीटा है, ये थीटा जो है लेस देन ग्रेटर देन 90 है। यहां जो थीटा है वो थीटा जो है ज्यादा है 90 से। तो जैसे ही 90 से ज्यादा होगा, ये 90 है, ये 0 डिग्री है, ये मेरा 180 है, ये 270 है, यहाँ पे वापस 360 हो जाएगा। देखिए 90 से ज्यादा, तो 90 से ज्यादा मतलब कौन सा क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट। और सेकंड क्वाड्रेंट में तो साइन और कॉसेक पॉजिटिव होता है, tan तो नेगेटिव हो जाएगा। तो सेकंड क्वाड्रेंट में क्या हो जाएगा, हमारा स्लोप क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। तो आप याद रखें कि अगर थीटा का वैल्यू 0 और 90 के बीच में रहेगा, यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव, सेकंड क्वाड्रेंट में जैसे ही 90 से ज्यादा जाएगा, स्लोप क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है। आप ऐसे भी लॉजिकली याद रख सकते हैं, देखें, ठीक है। आप लॉजिकली भी याद रख सकते हैं। एक मिनट थोड़ा वेट करें आप, देखें,
अगर मैं ये बोलूं कि ऐसे 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 ऐसे, ठीक है, और मैं और एक ग्राफ बना दूं, यहां पर देखें, आप देखें, ऐसे 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 ऐसे, बताइए स्लोप। देखिए ये सब जो है ऐसे है, ये सब ऐसे है, सब ऐसे है, सब ऐसे है, सब ऐसे, सब ऐसे झुका हुआ है, सब ऐसे झुक, आप किसी को आशीर्वाद दे रहे हैं ऐसे करके, तो ऐसे करके दे रहे हैं, 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 सब 90 से कम है, सब का इसका स्लोप क्या होगा, निगेटिव, इसका स्लोप पॉजिटिव, ये भी स्लोप क्या होगा, पॉजिटिव, सब ऐसे झुका हुआ है। लेकिन ये क्या है, ऐसे ऐसे कर रहे हैं, ऐसे 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 कर रहे हैं, ऐसे 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 बढ़ा दे रहे हैं ऐसे, तो ये तो 90 है, 90 से ऐसे हो गया ज्यादा, तो ये सब क्या हो गया, स्लोप क्या हो जाएगा, सबका स्लोप क्या हो जाएगा, नेगेटिव। ठीक है, आप बेहतर समझिए कि जैसे ही ऐसे हो जाएगा, ऐसे लाइन ऐसे बन गया, तो स्लोप क्या हो जाएगा, 90 से ज्यादा हो गया, 90 देखिए ये 90 है, 90 से ऐसे हो गया, 90 से ज्यादा, तो ये सब निगेटिव, ये भी निगेटिव, ये भी 90 से ज्यादा, ये भी 90 से ज्यादा है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा स्लोप समझने का तरीका। ठीक है, और भी बहुत कुछ, आप स्लोप निगेटिव भी होता है, पॉजिटिव भी होता है, इन्फिनिट। देखिए थोड़ा थोड़ा करके मैं आपको बताने की कोशिश करता हूँ। स्लोप तो पॉजिटिव नेगेटिव तो आप समझ लिए। ठीक है, अब देखें स्लोप का वैल्यू 0 हो जाएगा कैसे, देखें ये है ऐसे, ठीक है, तो मान लें कि यहां पे हमने कोई एक लाइन ड्रॉ कर दिया इस तरीके से, तो देखें ये एक्स एक्सिस के साथ एंगल देखना होता है, तो एक्स एक्सिस थीटा क्या है, 0 डिग्री है, तो स्लोप क्या हो जाएगा, स्लोप 0, tan 0 तो 0 होता है। ठीक है, tan 0 0, तो अगर कोई लाइन एक्स एक्सिस के पैरेलल में, अगर कोई लाइन एक्स एक्सिस के पैरेलल में है, तो उसका स्लोप क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 0। स्लोप n का वैल्यू, स्लोप मतलब 0 कब होगा, जब कोई लाइन एक्स एक्सिस के पैरेलल में, या इसी बात को आप सुनिए, ये पैरेलल में है लेकिन ये ऐसे बढ़ेगा तो इसके परपेंडिकुलर हो जाएगा। अगर कोई लाइन y एक्सिस के परपेंडिकुलर भी है, y एक्सिस के परपेंडिकुलर भी है, तब वो भी स्लोप क्या हो, इसको या तो इस लाइन को आप बोले कि एक्स एक्सिस के पैरेलल में है, या इस लाइन को आप बोले कि वो वाई एक्सिस के परपेंडिकुलर में है। तो अगर कोई लाइन एक्स एक्सिस के पैरेलल में है या वाई एक्सिस के परपेंडिकुलर है, उस केस में स्लोप क्या होगा, 0 हो जाएगा। अगर कोई लाइन देखें आप इस तरीके से है, देखिए इस तरीके से है, इस तरीके से है, यानी कि एक्स एक्सिस के परपेंडिकुलर और वाई एक्सिस के पैरेलल, ये वाई एक्सिस के पैरेलल में और ये एक्स एक्सिस के परपेंडिकुलर में है। तो अगर कोई लाइन एक्स एक्सिस के परपेंडिकुलर है, अगर कोई लाइन एक्स एक्सिस के, तो m का वैल्यू क्या हो जाएगा, इनफिनिट, क्योंकि tan थीटा इनफिनिट होता है, तो इस केस में हमारा स्लोप क्या हो जाएगा, स्लोप का वैल्यू हो जाएगा इनफिनिट। स्लोप क्या हो जाएगा, कब, जब कोई लाइन एक्स एक्सिस के परपेंडिकुलर होगा, या नहीं तो वही लाइन अगर वाई एक्सिस के, वाई एक्सिस के क्या हो, पैरेलल में हो, वाई एक्सिस के पैरेलल में। अगर कोई लाइन एक्स एक्सिस के पैरेलल में है, अगर लाइन एक्स एक्सिस के पैरेलल में, स्लोप 0, या इसी बात को आप बोल सकते हैं कि अगर कोई लाइन वाई एक्सिस के परपेंडिकुलर है, फिर भी स्लोप 0। यहां पर देखें, अगर कोई लाइन एक्स एक्सिस के परपेंडिकुलर है तो स्लोप 0। आप इसी बात को ऐसे बोल सकते हैं कि अगर कोई लाइन वाई एक्सिस के पैरेलल में है, तो स्लोप क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब बात समझ रहे होंगे। अब यहां तक बताएं कि स्लोप क्या होता है। हम स्लोप के बारे में बताएं कि अगर कोई लाइन एक्स एक्सिस के साथ एंगल मौजूद, एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल फॉर्म कर रहा है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, स्लोप बोलते हैं। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। हम लोगों ने वैल्यू ऑफ स्लोप इन कोऑर्डिनेट देख लिया, अब देखते हैं लाइंस। अब देखें लाइंस, देखें लाइंस, या आप बोल सकते हैं शेप, या बोल सकते हैं आप लाइंस या शेप, लाइंस या शेप बोल सकते हैं, लाइंस, ठीक है, या बोले शेप। अब देखें ध्यान से, लाइंस या शेप, लाइंस या शेप, देखें देखते ही पता चल जाएगा, देखते ही आपको पता चल जाएगा क्या चीज। ठीक है, देखें अब लाइंस या शेप्स की बात कर रहे हैं, लाइंस या शेप्स की बात कर रहे हैं। देखें ये ऐसे है, ऐसे है, ऐसे है, ठीक है, ये ऐसे है, ऐसे है, ऐसे है। देखिए
ये 0 है। देखिए अब आप बताएं कि यहाँ पे स्लोप क्या है, यहाँ पे स्लोप क्या है, बताएं इस केस में स्लोप क्या है। देखिए तो यहाँ पर जब आप देखेंगे कि ये जो एक्स एक्सिस है इसके साथ इसका एंगल चेक कीजिए, तो जो थीटा है वो ज्यादा है कम है, यहाँ पर जो थीटा है वो ज्यादा है 90 से। तो आप देखते ही बता देंगे कि इसका स्लोप क्या होने वाला है, इसका स्लोप क्या होने वाला है, इसका स्लोप, तो इसका जो स्लोप होने वाला है वो m का वैल्यू क्या होगा, निगेटिव होगा। इसका देखें ये भी क्या है, ये भी थीटा क्या है, ये भी थीटा जो है 90 से ज्यादा है, तो यहां भी स्लोप क्या होने वाला है, निगेटिव। यहां पर भी देखें, यहां पर भी थीटा क्या है, 90 से ज्यादा है, तो स्लोप क्या होने वाला है, m का वैल्यू क्या होने वाला है, नेगेटिव। यहां पर भी देखें, यहां पर देखें ये ऐसे है, ये ना 90 है, ये झुका हुआ था। यहां पर देखें थीटा का वैल्यू क्या है, लेस देन 90 है, तो स्लोप m का वैल्यू हो जाएगा पॉजिटिव। यहां पर देखें थीटा का वैल्यू क्या है, लेस देन 90, तो m का वैल्यू हो जाएगा पॉजिटिव। यहां पर देखें थीटा का वैल्यू क्या है, झुका हुआ है, ऐसे ऐसे झुका हुआ है, ऐसे झुका हुआ है, तो थीटा का वैल्यू क्या है, लेस देन 90, तो स्लोप क्या हो जाएगा, m का वैल्यू हो जाएगा पॉजिटिव। तो आप इससे समझे कि जैसे लाइन ऐसे झुका हुआ मिलेगा एक्स एक्सिस के साथ ऐसे झुका हुआ, तो आपको समझना है कि ऐसे झुका हुआ है मतलब स्लोप पॉजिटिव, ऐसे उठा हुआ है मतलब स्लोप नेगेटिव, ऐसे मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में जाएगा, और ऐसे मतलब 90 से ज्यादा हो गया मतलब सेकंड क्वाड्रेंट में जाएगा। ठीक है, तो आप इसे बेहतर समझ सकते हैं लाइन शेप्स के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो हमने आपको बताया स्लोप्स के बारे में। मैं एक बार इसको आप लिख लें, इसको जानने की फील आएगा। ठीक है, अब देखें, अब मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं। देखें, हमने आपको बताया था स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन, स्ट्रेट लाइन की y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, जिसमें m क्या है, स्लोप ऑफ लाइन के बारे में, स्लोप ऑफ लाइन m, स्लोप ऑफ लाइन के बारे में बहुत चर्चा की है। स्लोप क्या है, पॉजिटिव कब होगा, नेगेटिव कब होगा, इनफिनाइट कब होगा, जीरो कब होगा। एक्स के बारे में बताए थे आपको कि एक्स का इंडिपेंडेंट क्वांटिटी है, वाई डिपेंडेंट क्वांटिटी है। अब हम सी की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं, सी की। सी का मतलब होता है, सी का मतलब होता है वाई इंटरसेप्ट, सी का मतलब होता है सी, ये क्या हो गया, सी, सी का मतलब वाई इंटरसेप्ट, सी का मतलब क्या है, वाई इंटरसेप्ट, ये लिखा हुआ वाई इंटरसेप्ट। वाई इंटरसेप्ट क्या है, तो इट इज द इट इज द पोर्शन, it is the portion which the line, it is a portion which the line cuts, on y axis। या इसके बाद में और एक बात लिखना है, इट इज पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो, है ना, इट कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो। देखिए इट इज अ पोर्शन विच द लाइन कट्स ऑन वाई एक्सिस, यानी कि वाई इंटरसेप्ट का मतलब है कि वाई एक्सिस को कितना काट रहा है, वाई एक्सिस को कितना काट रहा है। इट इज द पोर्शन विच द लाइन कट्स, कोई लाइन वाई एक्सिस को, देखिए वाई इंटरसेप्ट का मतलब है कि कोई लाइन वाई एक्सिस को कितना काट रहा है। और जो सी जो होगा, जिसको हम वाई इंटरसेप्ट बोल रहे हैं, वो पॉजिटिव, नेगेटिव, जीरो कुछ भी हो सकता है। आप अभी ये समझे कि वाई इंटरसेप्ट का मतलब है कि कोई लाइन वाई एक्सिस को कितना काट रहा है। ठीक है, आप ये बात समझे कि कोई लाइन वाई एक्सिस को कितना काट रहा है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, उसी को हम लोग बोलते हैं वाई इंटरसेप्ट, वाई इंटरसेप्ट बोलते हैं। देखें, मैं इसके लिए आपको कुछ फील देने की कोशिश करता हूं। देखें, आप इसको आप लिख लें। ठीक है, देखिए y इंटरसेप्ट की बात कर रहे हैं, y इंटरसेप्ट की हम लोग बात कर रहे हैं। c इक्वल टू क्या था, c इक्वल टू y इंटरसेप्ट। ठीक है, हम हमें क्या बताएं कि y एक्सिस को कितना काट रहा है, y एक्सिस को कितना काट रहा है। देखें आप,
मान लीजिए कि आपके पास ये एक एक्स वाई प्लेन है, ये आपके पास एक एक्स वाई प्लेन है, एक्स वाई रुकिए थोड़ा सा मैं आपको, एक्स वाई प्लेन है। हाँ, तो वाई इंटरसेप्ट का मतलब है कि कोई लाइन वाई एक्सिस को कितना काट रहे, देखें, आप देखें, समझने की कोशिश करें, देखें मैं आपको बताने की कोशिश करता हूँ। जैसे मान लें, देखें वाई एक्सिस को कितना कर देंगे, ये मेरा है वाई एक्सिस, ये मेरा है वाई डैश, ये मेरा है एक्स और ये मेरा एक्स डैश। एक और मैं ग्राफ बनाता हूँ, एक्स वाई प्लेन बनाता हूँ, ठीक है, ये एक्स, ये एक्स डैश, ये दो एक्सिस है एक्स और वाई, इसलिए इसको एक्स वाई प्लेन बोलते हैं। देखिए अब क्या है कि y इंटरसेप्ट का मतलब क्या है कि वो y एक्सिस के कितने पोर्शन को काट रहा है, कितने पोर्शन को काट रहा है। जैसे मान लीजिए मैं ऐसे एक बांधू, ऐसे इस तरीके से, ऐसे ऐसे, देखिए ये तो जीरो है, ठीक है, ये तो जीरो है, ठीक है। अब देखिए यहां पर क्या है कि ये लाइन की बात करेंगे, L1 है, ये L2 है, ये L3 है। देखिए ये जो लाइन है, ये y एक्सिस को इतना काट रहा है, ये लाइन हम ध्यान से देखने की कोशिश करें, ये मेरा y है, तो ये जो लाइन है यहां से इतना काट रहा है, तो ये y इधर क्या होता है, नेगेटिव। तो C तो y इंटरसेप्ट है, यानी कि y एक्सिस को कितना काट रहा है, तो यहां पर C का वैल्यू क्या हो जाएगा, नेगेटिव। यहां पर C का वैल्यू क्या हो जाएगा, नेगेटिव। और ये यहां तो y एक्सिस को काट ही नहीं रहा है, तो यहां पे C का वैल्यू क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। और देखें यहाँ पे, देखिए यहाँ इतने पोर्शन को काट रहा है, ये जो लाइन L3 है जो y एक्सिस को इतने पोर्शन को काट रहा है, यानी कि यहाँ पर जो ये हो जाएगा C का वैल्यू पॉजिटिव। आप ऐसे समझने की कोशिश करें, देखें जैसे मान लीजिए कि हमने एक लाइन यहाँ से ऐसे बनाया और ये ऐसे ऐसे पास कर रहा है, ऐसे ऐसे ओरिजिन से पास कर, तो ये ना मेरा y एक्सिस है, ये तो कहीं काट ही नहीं रहा है। तो इस केस में ये y एक्सिस y इंटरसेप्ट y एक्सिस को कितना काट रहा है, तो ये जो लाइन है y तो काट नहीं रहा है, तो यहां पे C का वैल्यू क्या हो जाएगा, इंटरसेप्ट जीरो है। इस लाइन को अलग अलग समझे। मान लीजिए कि मैंने एक यहाँ पे एक लाइन ऐसे बनाया और ये ऐसे ऐसे जा रहा है ऐसे, तो ये देखिए यही है, ये y एक्सिस को इतना काटता है, इतना इतना काट रहा है, तो y ऊपर पॉजिटिव है, तो ये यहाँ यानी कि यहाँ C का वैल्यू क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। यहाँ देखें ऐसे 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 है, देखिए ये है ना, इतना काट रहा है, इतना इतना इतना, ये पोर्शन जो है इंटरसेप्ट है, जो कि यहाँ पर C का वैल्यू क्या हो जाएगा, नेगेटिव। आप समझ पा रहे होंगे। देखिए यहाँ पे देखें, इस केस में देखिए आप यहाँ पे देखें ऐसे, ये ओरिजिन से पास कर रहा है, ये ओरिजिन है, ऐसे ऐसे देखिए, ये L1 है, ये L2 है, ये L3, L1 लाइन, ये जो लाइन है ये y एक्सिस को यहाँ पे काट रहा है, यहाँ पे इतना इंटरसेप्ट, यानी कि C का वैल्यू पॉजिटिव, ये C का वैल्यू जीरो, कुछ काट ही नहीं रहा है। यहाँ पे देखिए यहाँ काट रहा है, तो C का वैल्यू क्या हो जाएगा, नेगेटिव। देख रहे हैं आप, सेपरेटली देख सकते हैं कि ये x एक्सिस है, यहां से ऐसे पास कर रहा है, तो C का वैल्यू जीरो। यहाँ पे ऐसे देख सकते हैं, ऐसे है, ठीक है, ऐसे पास कर रहा है, तो ये पॉजिटिव, C का वैल्यू क्या हो गया, पॉजिटिव, सॉरी पॉजिटिव। आप यहाँ पे ऐसे देख सकते हैं, ऐसे ऐसे पास कर रहा है, तो ये इतना पोर्शन काट रहा है, तो नीचे तो y निगेटिव होता है, ऊपर y, इधर हो गया मेरा x, इधर x डैश, तो ये हो गया नेगेटिव, तो हो गया
सी का वैल्यू नेगेटिव, यह नेगेटिव पोर्शन काट रहा है। इंटरसेप्ट का मतलब है कि कोई लाइन वाई एक्सिस को कितना काट रहा है, कितने पोर्शन को काट रहा है, वही इंटरसेप्ट होता है। एकदम बेहतर समझ लें, हम आपको स्ट्रेट लाइन का ये इक्वेशन को समझा रहे हैं, y इक्वल टू mx प्लस सी, जिसमें m स्लोप के बारे में बताया और ये c, ये y एक्सिस की कितने पोर्शन को काट रहा है। यहां पर तो काट ही नहीं रहा है जीरो, यहां पर तो काट ही नहीं रहा है जीरो, ऊपर काट रहा है पॉजिटिव, यहां ऊपर काट रहा है पॉजिटिव, नीचे काट रहा है नेगेटिव, नीचे काट रहा है नेगेटिव, ऊपर काट रहा है पॉजिटिव। आपको फील आया y इंटरसेप्ट का क्या मतलब है? मैं समझता हूं समझ पा रहे होंगे। अभी सरल टर्म समझ लिए, c क्या है, x क्या है, m क्या है, y क्या है। c क्या है, m क्या है, c क्या है, x क्या है, m क्या है, y क्या है। y के बारे में हमने आपको बताया, m के बारे में बताया, x के बारे में बताया, c के बारे में बताया। ठीक है, अब हम आपको बता देते हैं वेरियस फॉर्म ऑफ, क्या, वेरियस फॉर्म ऑफ स्ट्रेट लाइन, वेरियस फॉर्म ऑफ स्ट्रेट लाइन। आप ये समझने की कोशिश करें, वेरियस फॉर्म ऑफ स्ट्रेट लाइन। देखिए, वेरियस फॉर्म ऑफ स्ट्रेट लाइन, वेरियस फॉर्म ऑफ स्ट्रेट लाइन। मैं फिर बच्चों आपको बता रहा हूं, मैं सिर्फ फील देने की कोशिश कर रहा हूं, सिर्फ फील। आप इसको एक बार देखें, समझें कि ये y इक्वल टू mx प्लस सी में क्या है, आपको बेहतर समझ में आएगा, बेहतर। वेरियस फॉर्म ऑफ, वेरियस फॉर्म ऑफ, वेरियस फॉर्म ऑफ अ स्ट्रेट लाइन। देखिए हेडिंग लगाएंगे, वेरियस फॉर्म ऑफ अ स्ट्रेट लाइन। देखिए ये हेडिंग है वेरियस फॉर्म ऑफ स्ट्रेट। देखिए मैं आपको बताने की कोशिश करता हूं, इसको ऐसे कर देते हैं। देखिए जैसे मान लें कि पहला केस कि y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी है, ठीक है। नंबर 2 है मेरा y इक्वल टू एम एक्स माइनस सी, ठीक है। और रुक जाए, थोड़ा सा रुक जाए, आप थोड़ा सा रुक जाए। y इक्वल टू एम एक्स माइनस सी है, और 3 में क्या हमने लिख दिया कि y इक्वल टू माइनस एम एक्स प्लस सी, ठीक है। और 4 में क्या है, y इक्वल टू एम एक्स माइनस का एम एक्स, माइनस का एम एक्स और माइनस का सी। और नंबर 5 है y इक्वल टू एम एक्स, सी को कर दिए 0। और नंबर 6 में हो गया y इक्वल टू माइनस एम एक्स। देखिए मतलब अब सबका ग्राफ बनाना है, वेरियस फॉर्म ऑफ फर्स्ट ट्रेड, वेरियस फॉर्म ऑफ फर्स्ट ट्रेड। देखिए अब हम बनाना है ग्राफ। देखिए अब बताएं, y तो भाई क्या है, डिपेंडेंट क्वांटिटी, m क्या है, स्लोप ऑफ लाइन। अब देखिए m बताएं, m है स्लोप, m क्या है, स्लोप। अब m का वैल्यू पॉजिटिव, m का वैल्यू है पॉजिटिव, मतलब ऐसे लाइन, ऐसे लाइन, एक्स एक्सिस ऐसे लाइन, और c का मतलब है पॉजिटिव। तो c पॉजिटिव का मतलब क्या होता है, ऑरिजिन के ऊपर, ऑरिजिन के नीचे, ऑरिजिन का कहां, ऑरिजिन के ऊपर, ऑरिजिन के ऊपर। तो ग्राफ कैसे बनेगा बताएं, m का वैल्यू है पॉजिटिव, m का वैल्यू है पॉजिटिव, तो हम इसका ग्राफ कैसे बनाएंगे बताएं। तो m का वैल्यू पॉजिटिव यानी कि लाइन ऐसे झुका रहेगा, और c है